Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting topic, that is exploring the investigative world of science. जो हमारा investigative world है साइंस का बच्चों से हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे. Here's the activity. That you have to perform it by yourself, students. Now let's get started. Have you ever wondered, क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, जो पूरी पफ्स होते हैं एंड कैसे हमारा मून शाइन करता है, कैसे जो फैन है वो रोटेट करता है. साइंस जो है बच्चों हमारे सिंपल क्वेश्चन से बिगिन होती है और ये चैप्टर जो है हमें एक ऐसी जर्नी पे लेके जाएगा जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारे वंडर्स को जो है अमेजिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में बदलेंगे. एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस हमारा क्यूरियोसिटी से बिगिन होता है. द डिज़ायर टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड, की जो हम क्वेश्चंस अपने आसपास के वर्ल्ड से पूछते हैं, ये हमारा जो है मेमोराइजिंग फैक्ट से ज़्यादा है. इसमें हम सोचते हैं कि कैसे हम एनकरेज करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं. नाउ स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी एवरीडे क्वेश्चंस. हर साइंटिफिक डिस्कवरी का जो है बच्चों हमारी स्टार्ट होती है एक सिंपल वाई या हाउ से, और यहीं से बच्चों हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो एक्सप्लोरेशन की तरफ जाती है. एवरीडे क्वेश्चंस लाइक वाई वन साइड ऑफ पूरी की, एक साइड जो है पूरी की वो थिन क्यों है, क्यों हमारी लीव्स की डिफरेंट शेप्स है, इंट्रोड्यूस करना बिग आइडियाज जैसे कि हीट, प्रेशर एंड गैस एक्सपेंशन. क्यूरियोसिटी टर्न्स ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस, क्यूरियोसिटी जो है हमारी ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में टर्न करती है. हेल्पिंग स्टूडेंट्स थिंक, कि कैसे हम क्रिटिकली सोचते हैं एंड कैसे हम कनेक्ट करते हैं डेली एक्सपीरियंसेस को विद द साइंस. ये हमारी ट्रू फाउंडेशन है साइंटिफिक लर्निंग की एंड डिस्कवरी की. नाउ साइंस हैज इवॉल्विंग फ्रॉम वंडर टू इन्वेस्टिगेशन, वंडर टू नॉलेज. साइंस हमारी बच्चों बिगिन होती है वंडर से अबाउट नेचुरल फिनोमिना. फॉर इंस्टांस बहुत साल पहले लोग जो है सोचते थे कि कैसे सन हमारा जो है डेली सेट होता है एंड कैसे हमारा राइज करता है. ओवर द टाइम ये हमारी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हमने की कैलेस्ट्रियल बॉडी से एंड फाइनली हम एस्ट्रोनॉमी तक पहुंचे. आंसर्स क्रिएट हुए बच्चों न्यू क्वेश्चंस के. ईच टाइम जब भी हमें आंसर मिलता तो हमें न्यू क्वेश्चंस जो है वो हम क्रिएट करने लगते थे. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन की, न्यूटन की जो ऑब्जर्वेशन थी एप्पल के गिरने से आइडिया ग्रेविटी का आया. लेटर आइंस्टाइन ने एक्सपैंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को. साइंस एज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी. नॉलेज इन साइंस जो है बच्चों कभी फिनिश नहीं होता, ये हमारा ग्रो होता है विद न्यू डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस. नाउ बैलेंसिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड इमेजिनेशंस. नाउ साइंस थ्राइव, साइंस बच्चों तब थ्राइव करते हैं जब हम ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन को साथ में लेके लाइक रूट्स एंड काइट जो है वो वर्क करते हैं. रूट्स बच्चों में फैक्ट और एविडेंस रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें साइंस को ग्राउंडेड रखते हैं, वाइल काइट जो है उसका मतलब है बच्चों की वो क्रिएटिविटी जो हमारे आइडियाज़ को लिफ्ट करती है. नाउ ऑब्जर्वेशन अलोन वो बच्चों हमारे प्रोग्रेस नहीं करेगी लिमिट को, एंड इमेजिनेशन विदाउट प्रूफ हमारा मिसलीड हो सकता है. टुगेदर दे ड्राइव, साथ में बच्चों ये हमारी ट्रू डिस्कवरी करते हैं. फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लेके जो हमारे वैक्सीन्स एंड मेडिसिन की इन्वेंशन है सब. नाउ द जर्नी ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन. साइंस हमारी बच्चों एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं टाइनी माइक्रोब से लेके टैकल करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ को लाइक क्लाइमेट चेंज, और ये हमारा शो करता है कि कैसे हमारी डिस्कवरी जो है डीपली कनेक्टेड है विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड रिवील करती है द प्लेसेस विद इन इट. फ्रॉम माइक्रोब्स टू ग्लोबल चेंजेस. साइंस जो है बच्चों हमारी दो लेवल पे वर्क करती है, मैक्रो एंड माइक्रो. माइक्रो लेवल पे हम टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड, वाटर एंड बॉडीज में हैं जिससे हमें इलनेस या फिर हेल्थ प्रमोट होती है उनके बारे में पढ़ते हैं. मैक्रो लेवल पे हम ग्लोबल इश्यूज लाइक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस, साइक्लोन्स एंड पेंडेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं. दोनों हमारे काफ़ी वाइटल हैं, और यहाँ पे बच्चों माइक्रोब्स जो है वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे डिजीज़ होती हैं, वही ग्लोबल स्टडीज़ में हम गाइड करते हैं बच्चों की कैसे हम अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. डिस्कवरिंग जर्म से लेके बच्चों क्लाइमेट पैटर्न्स को स्टडी करना, साइंस जो है वो हमारे इन चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प करती है, चाहे कोई बिग है या स्मॉल है. ऑब्जर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, कि कैसे बच्चों हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर में. एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में बच्चों हमारे काउंटलेस टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, एंड ये विजिबल होते हैं हमारे अंडर अ माइक्रोस्कोप. 17th सेंचुरी में बच्चों एंटोनी वेन लेeuwenhoek उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, और ये माइक्रोब्स काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं बच्चों. ये हमारे जो है ऑक्सीजन एंड क्लीनिंग वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और अदर डिजीजेज जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड से होती हैं.
नाउ स्टडिंग दैम, हमारे जो है हमने हेल्थ को समझा, हाइजीन को समझा और इनका जो है एनवायरनमेंट में वाइटल रोल भी समझा। नाउ रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स जो है वो हेल्पफुल है या हार्मफुल है? माइक्रोब्स जो है बच्चों वो हमारे दोनों रोल प्ले करते हैं, हार्मफुल एज वेल एज हेल्पफुल। नाउ हार्मफुल माइक्रोब्स जो है उनसे बच्चों डिजीजेस होती हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स, प्लांट्स, और ये फूड को स्पॉइल करते हैं और इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। हेल्पफुल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बच्चों हमारे डाइजेशन, जैसे कि हमारा जो फूड है लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड हमारे जो है मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन एंड वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं। एंड ये हमारे डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को एंड एनरिच करते हैं सॉइल को थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन और सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। हार्मफुल माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स हमारे बच्चों डिजीजेस कोज करते हैं जैसे कोलेरा, फ्लू, मलेरिया, और ये फूड को स्पॉइल करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं और मेजर इकोनॉमिक लॉसेज इनसे होते हैं। स्टेइंग हेल्दी, हेल्थ हमारे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। साइंस हमारी जो है हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कैसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। स्टेइंग हेल्दी ये बच्चों हमारा सिर्फ ईटिंग फूड पे नहीं डिपेंड करता, इसमें हमारी एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन एंड मेंटेनिंग हाइजीन भी इंक्लूडेड है। न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ में बच्चों में एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, इनफ वाटर एंड रेगुलर एक्सरसाइज की। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, फैट हमारी एनर्जी को स्टोर करता है, विटामिन एंड मिनरल्स हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमें अगेंस्ट द डिजीजेस। वाइल वाटर में हमारा 70% बॉडी होती है, 70% हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों, वाटर होता है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को एंड वेस्ट को रिमूव करता है। एक्सरसाइजेस हमें स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस फ्री रखती हैं एंड हेल्दी फूड विद डेली एक्टिविटीज हमें फिट एंड एनर्जेटिक। नाउ रोल्स ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, मेडिसिन जो है बच्चों हमारी डिजीजेस को क्योर एंड रिलीव करते हैं और इनके दो मेन टाइप्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड पेन रिलीवर्स होते हैं एंड ये हमारे पेन एंड फीवर को भी रिड्यूस करते हैं लाइक पैरासिटामोल। दे शुड बी टेकन, इनको सिर्फ बच्चों हमें जब प्रिस्क्राइब किया जाए तभी लेना चाहिए टू अवॉइड रेजिस्टेंस। वैक्सीन्स ऑन द अदर हैंड बच्चों हमारे डिजीज से प्रिवेंट करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं डेड माइक्रोब्स की हेल्प से। नाउ कॉमन वैक्सीन्स में आते हैं बच्चों हमारी पोलियो, कोविड-19, हेपेटाइटिस एंड ये हमारी प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल को एंड कम्युनिटीज़ को थ्रू हर्ड इम्यूनिटी। नाउ फाइटिंग इन्फेक्शंस, हमारी बॉडी जो है बच्चों इन्फेक्शन से फाइट करती है मेडिसिन एंड वैक्सीन की हेल्प से। मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स ये हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, वाइल पेन रिलीवर्स हमारे पेन को रिड्यूस करते हैं एंड फीवर को भी। वैक्सीन ऑन द अदर हैंड ये बच्चों हमारी बॉडी को जो है डिजीजेस से प्रिवेंट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है जिससे हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं। ये जो प्रोटेक्शन होती है बच्चों ये हमारे इंडिविजुअल्स को सेफ नहीं रखती बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी को हर्ड कम्युनिटी से सेफ रहने में हेल्प करती हैं। नाउ बॉडी नेचुरल डिफेंस, स्किन जो है बच्चों वो हमारा एज अ बैरियर एक्ट करती है और हमें प्रिवेंट करती है जर्म से फ्रॉम एंटरिंग। म्यूकस इन नोज एंड सलाइवा ये बच्चों ट्रैप करता है और डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को। वाइट ब्लड सेल्स ये हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉडी के बच्चों जो हमारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को अटैक करते हैं एंड उन्हें किल करते हैं। हाइजीन एंड प्रिवेंशन, वॉशिंग हैंड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन बच्चों हमारा हाइजीन है, हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। नाउ मेडिकल हेल्प, डॉक्टर्स जो है बच्चों वो प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए। हॉस्पिटल्स में बच्चों हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं लाइक सर्जरी, ऑक्सीजन सप्लाई एंड एडवांस्ड केयर। नाउ कम्युनिटी रोल, पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे कि बच्चों वैक्सीनेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड क्लीन सराउंडिंग्स ये बच्चों हमारी हेल्प करते हैं लार्ज स्केल इन्फेक्शंस को फाइट करने में। इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है साइंस की। ये हमारे बच्चों पावर करता है होम, स्कूल्स एंड इंडस्ट्रीज को एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं। इन डेली लाइफ इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चों हमारे डिफरेंट इफेक्ट्स को शो करता है सच एज हीटिंग, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स जो कि बच्चों हमारी हेल्प करते हैं मशीन्स एंड मोटर्स को रन करने में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से सच एज वायर तो हमारा मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बच्चों वो चेंज होती है हीट एनर्जी में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एवरीडे एग्जांपल्स हैं बच्चों हमारे, जब भी हम इस इफेक्ट को अप्लायंस को यूज़ करते हैं अराउंड अस इन एन इलेक्ट्रिक आयरन कोयल जो है बच्चों वो उसका इनसाइड का हीट हो जाता है जिसकी वजह से हम क्लोथ्स को प्रेस कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर बच्चों हमें प्रोवाइड करता है वार्मथ इन विंटर, वाइल गीजर जो है उसको हम यूज़ करते हैं हीटिंग कॉयल में जिससे वार्म वाटर आता है। नाउ इवन अ फिलामेंट बल्ब बच्चों वो ग्लो करता है एंड लाइट को देता है बिकॉज फिलामेंट जो है वो हीट अप होता है। साइंटिफिक रीजन, हीटिंग जो है बच्चों वो हमारी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर के वो मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ। नाउ ये कोलिजन जो है बच्चों ये हीट को जनरेट करता है जिससे हमारा कंडक्टर एंड कनेक्टेड डिवाइस वार्म होते हैं। यूजफुल एप्लीकेशंस, हीटिंग इफेक्ट जो है बच्चों करंट का वो हमारा अप्लाई होता है
कुकिंग अप्लायंसेस में लाइक टोस्टर्स एंड ओवंस में। नाउ इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि बच्चों जो सेफ्टी डिवाइसेज है जैसे फ्यूज़, ये हमारे मेल्ट होते हैं टू मच जब हमारा करंट फ्लो करता है और प्रोटेक्ट करते हैं अदर अप्लायंसेस को डैमेज होने से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से तो ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये हमारा बेसिस है मॉडर्न डिवाइसेस का। एग्जाम्पल्स, जब भी बच्चों हम इस इफेक्ट को देखते हैं इन एक्शन इन सेवरल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं इन क्रेन्स जिससे हम लिफ्ट करते हैं हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स को, एंड एन इलेक्ट्रिक बेल जो हमारा वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, वाइल बहुत सारे मैग्नेटिक टॉयज एंड गैजेट्स को हम ऑपरेट करते हैं यूजिंग स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऑर्स्टेड डिस्कवरी, 1820 में बच्चों साइंटिस्ट हेन क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने डिस्कवर किया था एक वायर जिसमें वो करंट को कैरी करते हैं और वो डिफ्लेक्ट करता है निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास को। ये एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों इसने प्रूव किया स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का, जिसने पेव किया था वे फॉर फ्यूचर इन्वेंशंस। एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है बच्चों करंट का वो हमारा वाइडली अप्लाई किया जाता है माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड टेलीफोन्स में। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स जो हमारा एसेंशियल है इन आवर डेली लाइफ्स। मशीन्स एंड मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है बच्चों वो हमारी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, एंड ये हमारी वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, जहाँ पे कोयल जो है वो रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में जिससे मोशन क्रिएट होता है। डेली लाइफ में बच्चों मोटर्स जो है वो हमारे फैन को स्पिन कराते हैं, मिक्सर ग्राइंड होते हैं, पंप से हमें वाटर मिलता है, एंड वॉशिंग मशीन से जो ड्रम्स है वॉशिंग मशीन में वो रोटेट हो पाते हैं। नाउ इन इंडस्ट्रीज लार्ज मोटर्स में बच्चों हैवी मशीनरी रन करती है, वाइल क्रेन्स जो है वो मोटर्स का यूज़ करते हैं विद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिससे वो स्क्रैप आयरन को लिफ्ट करते हैं। 10 मोटर से बच्चों हमारा वर्क फास्टर, ईजियर एंड मोर एफिशिएंट होता है, बोथ एट होम हमारे घर में भी एंड इन फैक्ट्रीज में भी। फोर्सेज एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन बच्चों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे आसपास की हर चीज़ को। किकिंग अ बॉल से लेके जब हम विंड ब्लो करती हैं, फोर्स हमारे क्या है बच्चों, पुश और पुल जो हमारा ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप को चेंज करता है। इससे हमारी चीज़ें मूव करती है, स्टॉप करती है या बेंड भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो उससे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, हम अप्लाई करते हैं ब्रेक तो उससे बाइसिकल स्लो हो जाती है। जब हम बैट को चेंज करते हैं तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब भी हम क्ले को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। तो फोर्सेस में जब बच्चों हम प्रेशर को कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे नेचुरल एंड मैकेनिकल फिनोमिना होते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग फोर्स, फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स है हमारा पुश और पुल जिससे हमारा स्टेट ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है जब हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं, स्टॉप करते हैं या फिर उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर इवन शेप चेंज। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन मोशन, फोर्स जो है बच्चों हमारे डिफरेंट इफेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस करता है। ये हमारा बच्चों स्पीड अप करता है मोशन को, और जब भी हमारी फुटबॉल मूव करती है फास्टर तो इससे उसे हार्डर किक करता है। ये बच्चों हमारे मोशन को स्लो डाउन भी करता है। लाइक जब हमारी बाइसिकल में हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं तो ब्रेक सप्लाई होते हैं। फोर्स जो है बच्चों से हमारी डायरेक्शन भी चेंज होती है, एज जब भी हमारी क्रिकेट बॉल अपने पाथ को चेंज करती है जब वो बैट से हिट होती है। एडिशनली बच्चों फोर्स शेप को भी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्ले को प्रेस करते हैं विद हैंड्स तो उससे उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती है। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेस्ट पे रहेगा और या फिर कंटिन्यू करता रहेगा सेम डायरेक्शन में मूव करना जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक बॉल बच्चों ग्राउंड पर रखी है, वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप उसे किक नहीं करेंगे। ये शो कर रहा है बच्चों कि कैसे फोर्स की ज़रूरत होती है इनर्शिया में। नाउ प्रेशर एंड इफेक्ट, प्रेशर क्या होता है बच्चों, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया पर। इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस मीन्स सेम फोर्स बच्चों क्रिएट कर सकता है मोर और लेस प्रेशर, डिपेंड करता है कि एरिया कितना है जिस पे हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, वी एनकाउंटर प्रेशर, हम बच्चों प्रेशर को एवरीडे सिचुएशन में इनकाउंटर करते हैं। लाइक अ शार्प नाइफ, उसको हम इजीली कट करते हैं बिकॉज फोर्स जो है वो हमारा कंसंट्रेट है एक स्मॉल एरिया ऑफ द ब्लेड पर। वाइड फीट जो है बच्चों कैमल के, वो हमारे हेल्प करते हैं सैंड पे वॉक करने में विदाउट सिंकिंग। तो वेट जो है बच्चों वो हमारा स्प्रेड होता है लार्जर एरिया में। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट, हाई हील्ड शूज़ बच्चों उन पे लॉट ऑफ प्रेशर जो है हम फ्लोर पे अप्लाई करते हैं। सिंस द फोर्स इज फोकस्ड, सिंस फोर्स हमारा कहाँ फोकस्ड होता है बच्चों, स्मॉल एरिया में, समटाइम्स इवन डैमेजिंग सॉफ्ट सर्फेसेस। एयर प्रेशर एंड वाटर प्रेशर, एयर जो होता है बच्चों हमारे आसपास का वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑल डायरेक्शन में, विच इज़ वाई सक्शन कप्स जो होते हैं बच्चों वो फर्मली स्टिक हो जाते हैं वॉल से, और जिससे उनके इनसाइड जो एयर होती है वो रिमूव हो जाती है। सिमिलरली वाटर प्रेशर जो है वो डेप्थ को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से डैम्स जो है वो और ज़्यादा थिक होती हैं एट द बॉटम देन एट द टॉप
जिससे उनका ग्रेटर फोर्स जो है वाटर पे वो डीपर लेवल पे लग सके। नाउ लेट्स लुक एट द एप्लीकेशंस। एयर मूवमेंट एंड विंड। विंड जो है बच्चों वो हमारी मूविंग एयर है जो कि डिफरेंसेस इन प्रेशर की वजह से क्रिएट होती है। एयर जो है वो हमारी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है। फॉर्मेशन ऑफ विंड। अनइक्वल हीटिंग जब होती है बच्चों और सरफेस में, तो उससे हमारे प्रेशर डिफरेंसेस कोज होते हैं और ये जो मूवमेंट होती है एयर की, इससे जेंटल ब्रिज, स्ट्रॉन्ग विंड्स और इवन स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। स्टॉर्म्स बच्चों हमारी वो स्ट्रॉन्ग विंड जिसमें हैवी रेन और थंडर हो। साइक्लोन्स हमारा एक्सट्रीमली पावरफुल स्टॉर्म्स जो हमारे वेरी लो प्रेशर सिस्टम ओवर वार्म ओशन से कोस होते हैं। साइक्लोन्स बच्चों इसमें हमारी हाई स्पीड विंड्स होती है, फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ लेट्स लुक एट द साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। अंडरस्टैंडिंग प्रेशर डिफरेंसेस, इससे बच्चों हमारे मीटियोरोलॉजिस्ट को हेल्प होती है जिससे वो प्रिडिक्ट करते हैं स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स को। अर्ली वार्निंग सिस्टम पे जो हम अपनी लाइफ्स को सेव करते हैं ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। मैटर एंड इट्स पार्टिकल। एवरीथिंग अराउंड अस बच्चों, एयर, वाटर, फूड, क्लोथ्स, इवन हमारी ओन बॉडी मैटर से बनी है। साइंस जो है वो हमारी एक्सप्लेन करती है मैटर को इन द टर्म्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो हमारे डिफरेंटली बिहेव करते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये बच्चों हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे पार्टिकल कंबाइन करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को और एक्सप्लेन करते हैं उनके एवरीडे फिनोमिना को, लाइक डिसॉल्विंग शुगर इन टी। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर जो है बच्चों हमारे पार्टिकल से बना है, टू स्मॉल, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बच्चों हमारे स्पेसेस होते हैं बिटवीन देम और ये हमेशा मूव करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है। पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं प्लेस पे लेकिन फ्रीली मूव नहीं करते। एग्जाम्पल्स वुड, स्टोन, आइस। लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो लेस टाइटली पैक्ड हैं सॉलिड से, डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये फ्लो करते हैं और शेप ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ऑयल। गैसेस पार्टिकल्स हमारे फार अपार्ट होते हैं और फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, ये जो है स्प्रेड हो जाते हैं और किसी भी स्पेस को फिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। एलिमेंट बच्चों वो प्योर सब्सटेंस जो वन टाइप ऑफ एटम से बनते हैं और इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता फर्दर। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन। कंपाउंड बच्चों जो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं दो और मोर एलिमेंट्स के इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन और इनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल्स वाटर, सॉल्ट। मिक्सचर बच्चों फिजिकल कॉम्बिनेशन सब्सटेंसेस का विदाउट केमिकल बॉन्डिंग। कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं एंड उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एयर, सॉल्ट, वाटर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। सॉल्यूशन बच्चों डिसॉल्विंग एंड मिक्सिंग। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। सॉल्यूशन बच्चों हमारा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस जिसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं उसको हम डिसॉल्व करते हैं अनदर सब्सटेंस में जिसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने शुगर को डिसॉल्व किया टी या वाटर में तो रिजल्ट में क्या आया बच्चों, स्वीट टी या वाटर सॉल्यूशन। इन द सेम वे जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो लेमन जूस जो है वो मिक्स होगा वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ जिससे हमारा डिसॉल्व होगा वो वाटर में फॉर एक्वेटिक लाइफ दैट आर एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ आवर सॉल्यूशंस। सेवरल फैक्टर्स जो बच्चों हमारे इफेक्ट करते हैं कि कैसे क्विकली जो है सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व होता है। टेम्परेचर हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है एज शुगर जब हमारा फास्टर डिसॉल्व होता है हॉट टी में और वाटर में देन इन द कोल्ड टी वाटर। स्टीयरिंग स्पीड जो होती है बच्चों वो डिसॉल्विंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है जब वो स्प्रेड करते हैं हम पार्टिकल्स को इवनली। जो साइज होता है सॉलिड पार्टिकल्स का वो मैटर करता है सिंस पाउडर शुगर जो होती है वो ज़्यादा डिसॉल्व होती है क्विकली देन लार्ज शुगर क्यूब्स। नाउ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। लाइट हमारे बच्चों वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें अलाउ करती है कि हम वर्ल्ड को देख सके। ये हमारे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और इंटरेक्ट करती है सरफेस के साथ इन डिफरेंट वेज लाइक बाय रिफ्लेक्टिंग, बेंडिंग और स्कैटरिंग। ये प्रॉपर्टीज जो होती है बच्चों लाइट की, ये हमारी सिर्फ नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करती बट उसके प्रैक्टिकल यूजेस को भी हमारी डेली लाइफ में दर्शाती है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, फ्लैट एंड कर्व्ड। रिफ्लेक्शन जो होती है बच्चों वो हमारी कैसे बनती है जब लाइट जो है एक सरफेस पे गिरती है और वो बाउंस बैक होती है। इस सिंपल फिनोमिना को हम कहते हैं जिससे हम इमेजेस देख पाते हैं मिरर में या शाइनी सर्फेसेस, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बच्चों दो बेसिक लॉ होते हैं। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिस एंगल पे लाइट ने स्ट्राइक किया वो हमारा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जिस एंगल से लाइट ने बाउंस बैक किया। सेकेंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, मतलब इमेजिनरी लाइन जो हमारी एक राइट एंगल में होती है सरफेस से और ये तीनों हमारी सेम प्लेन में लाई करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिरर। फ्लैट मिरर। फ्लैट और प्लेन मिरर बच्चों हमारे अपराइट इमेजेस फॉर्म करते हैं दैट मीन्स जिनका सेम साइज होता है एज द ऑब्जेक्ट एंड ये हमारे कॉमनली यूज किए जाते हैं ड्रेसिंग मिरर में एंड डिवाइसेस लाइक पेरिस्कोप में। कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के बच्चों हमारे दो टाइप्स होते हैं। कॉनकेव मिरर्स जो कि हमारे कर्व्ड होते हैं इनवर्स और
मैग्नीफाइड इमेजेस जो है वो फॉर्म करते हैं। इसे हम शेविंग मिरर्स या फिर कार हेडलाइट्स या टेलीस्कोप्स में होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स ये बच्चों हमारे आउटवर्ड बल्ज होते हैं और वाइड फील्ड ऑफ व्यू को प्रोवाइड करते हैं और इन्हें हम व्हीकल रियर व्यू मिरर्स में यूज़ करते हैं फॉर द सेफ्टी। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन बच्चों हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट है। जब हम लाइट को पास करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सच एज फ्रॉम एयर टू ग्लास और वाटर, ये हमारा तब होता है बच्चों जब हमारी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है और एक मीडियम में एंटर करती है, या तो वो डेंसर होता है या वो रेयर होता है देन इट द वन इट केम फ्रॉम। लेंसेज, लेंस हमारा बच्चों एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक है जिसमें कर्व सर्फेसेस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं बेंड करने के लिए लाइट रेज को। डिपेंडिंग ऑन द शेप लेंस बच्चों हमारा या तो लाइट रेज को साथ में लाता है या फिर स्प्रेड करता है उन्हें अपार्ट। लेंसेज को हम वाइडली यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स में, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, टेलीस्कोप्स में फॉर क्लियरर इमेजेस। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये हमारा थिनर होता है, थिक होता है मिडल से एंड इसमें जो है लाइट वेव्स को इनवर्ड अपनी तरफ जो है अंदर की तरफ बेंड करता है जिससे जो है वो एक साथ आती है एक पॉइंट पे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये बच्चों हमारा यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, स्पेक्टिकल्स में फॉर करेक्टिंग हाइपर मायोपिया। नाउ कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ये हमारा लेंस बच्चों मिडल से थिन होता है एंड इसमें लाइट रेज आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है वो बेंड होती हैं स्प्रेडिंग देम अपार्ट। इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स में जो नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया होती है उसे करेक्ट करने के लिए। नाउ यूजेस इन डेली लाइफ, ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स इसको बच्चों हम आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंसेज में। स्पून्स बच्चों ये हमारा कर्व मिरर की तरह एक्ट करते हैं। इनर साइड जो होती है वो वर्क करती है कॉन्केव मिरर की तरह एंड आउटर साइड एक्ट करती है एज अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर्स इनको बच्चों हम कॉमनली यूज़ करते हैं ग्रूमिंग में, व्हीकल्स में एंड इन साइंटिफिक टूल्स जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सर्फेसेज एंड द मून, इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों हमारे स्मूथ सर्फेसेज आते हैं, ये हमें क्लियर इमेज प्रोवाइड करते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों हमारे ये स्कैटर करते हैं लाइट को बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में एंड डज नॉट फॉर्म क्लियर इमेज, और क्लियर इमेज हमारी फॉर्म नहीं होती। मून्स रिफ्लेक्शन, द मून डज नॉट प्रोड्यूस, मून जो है बच्चों वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता एंड ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सरफेस रफ होता है और ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को इरेगुलरली, दैट्स वाई मून जो है वो बच्चों ग्लोइंग दिखता है लेकिन वो शाइनी नहीं होता लाइक अ मिरर। फेजेस ऑफ मून एंड देयर लिंक टू कैलेंडर्स, एज मून जो है बच्चों हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, जो विजिबल पोर्शन है वो हमारा सन का चेंज होता है। फेजेस न्यू मून, क्रिसेंट, देन हाफ, देन गिब्बस, देन फुल एंड देन बैक टू न्यू मून। कैलेंडर बेस्ड ऑन मून, एंशिएंट लोग जो है बच्चों वो यूज़ करते थे रेगुलर साइकिल ऑफ मून फेज टाइम को मेजर करने के लिए। लूनर मंथ जो है बच्चों वो हमारा जो है बेसिस होता था अर्ली कैलेंडर्स का। मैनी कल्चर्स एग्जाम्पल इंडियन एंड इस्लामिक कैलेंडर्स में बच्चों आज तक भी लोग जो है लूनर फेज को ही यूज़ करते हैं फॉर द फेस्टिवल्स। अर्थ, मून, सन एंड कैलेंडर्स, सिंस एंशिएंट टाइम में बच्चों ह्यूमंस जो है वो स्काई में देखते थे और ऑब्जर्व करते थे सन, मून एंड स्टार्स को, और ये ऑब्जर्वेशन जो थी ये हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करते थे बट ऑल्सो हमारी टाइम प्लानिंग एग्रीकल्चर में या फिर ऑर्गेनाइज करने में डेली लाइफ को हमारी हेल्प करते थे। जो मोशन है कैलेस्ट्रल बॉडीज़ का ये हमारा फाउंडेशन था इस कैलेंडर का। ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलेस्ट्रल बॉडीज आर सन, ये बच्चों हमारा ईस्ट से अपीयर होता था राइज होता हुआ एंड वेस्ट में ये सेट होता था। इसकी अपेरेंट मूवमेंट जो है हमें डे एंड नाइट के बारे में बताती थी। शेडोज जो हमारा सन फॉर्म करता था उससे अर्ली ह्यूमंस जो है वो टाइम को ट्रैक करते थे। मून अपनी शेप को डेली चेंज करता था ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसका विजिबल लिट पोर्शन जो है उससे फेजेस ऑफ मून क्रिएट होते थे न्यू मून से फुल मून तक। फेजेस जो है वो रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल होते थे जिससे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल था फॉर टाइम कीपिंग। नाउ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स जो है बच्चों वो हमें मूव होते हुए स्काई में अपीयर होते थे अर्थ रोटेशन की वजह से। कॉन्स्टलेशंस जैसे कि ओरियन और सा मेजर इनको यूज़ किया जाता था नेविगेशन एंड सीजन्स के लिए। प्लैनेट्स जैसे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता था बिकॉज ये पोजीशंस चेंज करते थे अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स। डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर्स बेस्ड ऑन लूनर एंड सोलर साइकिल्स आर, लूनर कैलेंडर बच्चों इसकी साइकिल हमारी बेस्ड है मून के फेजेस पे। 12 लूनर मंथ्स हमारे इक्वल है अबाउट 354 डेज। एग्जाम्पल इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स। सोलर कैलेंडर बच्चों ये हमारा अर्थ रेवोल्यूशन पे बेस्ड है अराउंड द सन, दैट इज 365.25 डेज। एक ईयर को हमने डिवाइड किया 12 मंथ्स में एंड 365 डेज में प्लस लीप ईयर करेक्शन। एग्जाम्पल द ग्रीगोरियन कैलेंडर, इसको बच्चों वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। लूनी सोलर कैलेंडर्स, इसमें बच्चों लूनार एंड सोलर कैलेंडर्स के दोनों के ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन किया गया है। एग्जाम्पल हिंदू कैलेंडर, चाइनीज कैलेंडर। एक्स्ट्रा मंथ्स को बच्चों हमने ऐड किया है टू कीप इन सिंक विद द सोलर ईयर।
इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री, कैलेंडर्स में बच्चों फार्मर्स जो है उनको हेल्प मिलती है कि राइट सीजन जो है उन्हें पता चल सके फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। फेस्टिवल्स, रिलीजियस इवेंट्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस को फिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू सन एंड मून साइकिल। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज इन डेली लाइफ, डे एंड नाइट अर्थ रोटेशन होता है बच्चों अराउंड इट्स एक्सिस, सीजन्स मतलब अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड उसकी एक्सिस किस तरफ टिल्ट होती है उससे सीजन कोस होते हैं, टाइड्स जो ग्रेविटेशन पुल होता है मून का एंड सन का ऑन अर्थ ओशियन। टाइम कीपिंग, डे मतलब बच्चों वन रोटेशन ऑफ अर्थ, मंथ मीन्स वन रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ईयर मीन्स वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। प्रैक्टिकल यूजेस, एग्रीकल्चर मीन्स बच्चों जो डिसाइड करता है क्रॉप साइकिल्स को, फेस्टिवल जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं लूनर और सोलर पोजिशंस को, नेविगेशन मीन्स बच्चों सेलर्स जो एक बार डिपेंड होते हैं ऑन स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस टू ट्रेवल। नाउ इकोसिस्टम एंड लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ जो है बच्चों अर्थ पे वो एग्जिस्ट करती है बिकॉज उसका डेलिकेट बैलेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर एंड सनलाइट ये सभी हमारे इंटरकनेक्टेड हैं। टुगेदर ये साथ में इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं जिससे हमारी लाइफ सस्टेन होती है। अर्थ हमारे यूनिक है अमंग द प्लैनेट्स बिकॉज इसमें हमारी राइट कंडीशंस है टू सपोर्ट दिस वेब ऑफ लाइफ। नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरडिपेंडेंस मीन्स ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स जो है बच्चों वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर फॉर सर्वाइवल एंड बैलेंस इन नेचर। एग्जाम्पल्स आर प्लांट्स, प्लांट्स जो है बच्चों वो ऑक्सीजन एंड फूड को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस जिससे एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड करते हैं। नाउ एनिमल्स जो है वो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जिसे प्लांट्स यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। डिकम्पोजर्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट और डेड ऑर्गेनिजम्स को जिससे वो न्यूट्रिएंट्स जो है सोयल में वो दोबारा से आ जाता है और प्लांट्स उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब्स, फूड चेन एक सिंपल सीक्वेंस है बच्चों जो एनर्जी फ्लो को शो करता है। एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। फूड वेब एक नेटवर्क बच्चों इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का जो शो करता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिंक है इकोसिस्टम में। रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बच्चों कम्युनिटी होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो साथ में इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ लाइक सॉयल, एयर एंड वाटर और साथ में एक बैलेंस्ड सिस्टम फॉर्म करते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, प्रेडेशंस मतलब एक ऑर्गेनिज्म बच्चों हंट करेगा एंड दूसरा फीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ लायन हंटिंग अ डियर। सिम्बाइसिस, टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहेंगे एंड बेनिफिट ईच अदर सच एज जैसे बीज जो है वो पोलिनेट करती हैं फ्लावर्स को। कंपटीशन, ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चों वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर रिसोर्सेज लाइक फूड, लाइट और स्पेस। म्यूचुअल डिपेंडेंस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चों वो रिलाई करते हैं ऑन ईच अदर। प्लांट्स को जो है बीज चाहिए फॉर पॉलिनेशन वाइल ह्यूमंस डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड मेडिसिन। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बच्चों हमारा एग्जिस्ट करता है मैनी फॉर्म में सच एज फॉरेस्ट, पोन्ड्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड ओशियंस। हर एक में एक यूनिक लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होता है बट जो फंक्शन है सेम प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस होता है वेयर एवरी पार्ट, हर पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द सर्वाइवल ऑफ द होल सिस्टम। नाउ कंडीशंस दैट मेक अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ, अर्थ जो है बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ये हमें परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ जो है वो बच्चों राइट डिस्टेंस पे है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वाटर हमारा एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन, अर्थ एटमॉस्फेयर बच्चों उसमें हमारी राइट गैसेज होती है। ऑक्सीजन 21% जो ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स को चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन जो कि इंपॉर्टेंट है सॉइल फर्टिलिटी के लिए। एटमॉस्फेयर हमारा रेगुलेट करता है और टेम्परेचर को मेकिंग इट हैबिटेबल। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेज, ओजोन लेयर जो है बच्चों एटमॉस्फेयर में वो हमारी हार्मफुल मतलब यूवी रेज से सन को प्रोटेक्ट करती हैं। विदाउट दिस शील्ड लाइफ जो है अर्थ पे इट वुड नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लाइमेट एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थ क्लाइमेट जो है बच्चों इसी की वजह से ये हमारा जो है एक सुटेबल होम है लाइफ के लिए। नाउ हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इस बैलेंस को अफेक्ट कर रही हैं। बर्निंग फ्यूल्स, ट्रीज को कट करना, एयर को पोल्यूट करना एंड पोल्यूटिंग वाटर की वजह से बच्चों टेम्परेचर राइज होता है जिससे हमारा वेदर पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होता है। साइंस हमारी सिर्फ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं करती बट हमें वेज भी देती है जिससे हम इसे रिस्पॉन्सिबली सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट देख लेते हैं बच्चों। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एक्टिविटीज़ जैसे कि बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैस रिलीजेस
गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये गैस जो है बच्चों ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप करते हैं हीट को, जिससे अर्थ वार्मर होती है। डिफोरेस्टेशन, जब हम ट्रीज को कट करते हैं, इससे हमारा जो है एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज्ड कार्बन जो होती है हमारे एयर में, जिससे लॉस ऑफ हैबिटेट होता है फॉर एनिमल्स। पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड प्लास्टिक जो है वो वेस्ट करते हैं, हार्म करते हैं एयर को, वाटर को एंड सॉइल को। पोल्यूटेड एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है एंड और ज़्यादा हीट जो है वो कॉज करती है, जिससे जो है ह्यूमन हेल्थ डैमेज होती है। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंज, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड डिस्टर्बिंग अर्थ बैलेंस, इससे हमारे बच्चों सभी फॉर्म ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, कोस्टल एरियाज जो है वो रिस्क पे हैं ऑफ फ्लडिंग। एक्सट्रीम वेदर, हीट वेव्स, हैवी रेन्स, लॉन्ग ड्रॉट्स, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, ये सभी हमारी बहुत कॉमन है बच्चों एज टेम्परेचर राइज होता है। इम्पैक्ट ऑन लिविंग बींग्स, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो बच्चों वो स्ट्रगल करते हैं और सर्वाइव करते हैं चेंजिंग कंडीशन में। कोरल रीफ्स जो है वो डाई हो रही हैं एंड फार्मर्स जो है वो लोअर क्रॉप यील्ड्स फेस करते हैं। डिस्टर्प्टेड क्लाइमेट पैटर्न्स, कुछ रीजन जो है बच्चों उसमें हमारी टू मच रेन आती है, वाइल अदर्स कुछ जो है वो ड्रॉट फेस कर रहे हैं। विंटर्स हमारे शॉर्ट हो रहे हैं एंड समर्स हमारे ज़्यादा लॉन्गर लास्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड मरीन एनिमल्स जो है बच्चों उससे हमारी नेचुरल साइकिल में लॉस हो रहा है एंड ड्राई फॉरेस्ट जो है वो मोर फ्रीक्वेंट फायर्स को जो है फेस कर रहे हैं। नाउ रोल ऑफ साइंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशन, साइंस जो है बच्चों अंडरस्टैंड करती है और टैकल करती है क्लाइमेट चेंजेस को यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, सैटेलाइट्स एंड सेंसर्स जो है बच्चों वो अर्थ टेम्परेचर को पढ़ते हैं, रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स को, वाइल कंप्यूटर मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर क्लाइमेट पैटर्न्स को। सॉल्यूशंस थ्रू साइंस, नाउ रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्री प्लांटेशंस एंड कार्बन, ये हमारे कैप्चर करते हैं और रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन को और ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करते हैं। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं इको फ्रेंडली एक्शंस। गवर्नमेंट एंड पीपल मस्ट टुगेदर ग्लोबली। नाउ इन्वेस्टिगेटिंग एवरीडे लाइफ, साइंस हमारे बच्चों लेबोरेटरीज या टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारी जो है डेली लाइफ को भी प्रेजेंट करती है। इवन सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे कि हम एक पूरी फ्राई कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को। ये हमारा एग्जांपल जो है ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं एंड कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं सिस्टमेटिकली लाइक रियल साइंटिस्ट। साइंस जो है वो हमारी एवरीवेयर है, इवन इन द किचन। साइंस जो है बच्चों हमारी लैब्स या क्लासरूम्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारे होम्स में भी एग्जिस्ट करती है। एवरीडे एक्टिविटीज़ जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, इनमें हमारे बच्चों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी फ्राई करना, ये बच्चों हमारे पफ ऑफ करता है लाइक अ बलून। ये हमारा होता है जब हीट जो है वो टर्न होती है वाटर को इनटू द डो एंड इनटू द स्टीम। स्टीम हमारी एक्सपेंड होती है, लेयर्स को पुश करती है, जिससे एक साइड जो है वो थिन हो जाती है। सच एवरीडे इवेंट्स से किचन जो है वो भी हमारी क्या बन जाती है बच्चों, एक स्मॉल लेबोरेटरी, जिसमें क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशंस हमें साइंटिफिक डिस्कवरी तक लेके जाते हैं। Identifying variables, dough thickness, type of flour, oil, temperature. Now in science, वेरिएबल्स जो है बच्चों हमारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा चेंज होता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। रिकॉग्नाइजिंग दैम हेल्प करता है हमारे डिज़ाइन करने में फेयर इन्वेस्टिगेशंस को। इन द पूरी एक्सपेरिमेंट जो थिकनेस है बच्चों डो की वो मैटर करती है एंड द टाइप ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा और मल्टीग्रेन वो हमारी परफ्यूम को अफेक्ट करता है। ऑयल टेम्परेचर लो, मीडियम और हाई ये हमारा अनदर की फैक्टर है। अगर हमारा डो को हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। बाय टेस्टिंग दीज वेरिएबल हम देखते हैं बच्चों की कैसे हमारी साइंस वर्क करती है ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल चेन से। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन बच्चों जब हम केयरफुली नोटिस करते हैं कि क्या पूरी पफ अप हुई, कौन सी साइड थिनर है, क्या ऑयल स्प्लेटर हुआ या स्मोक हो गया। मेजरमेंट बच्चों जब हम रिकॉर्ड करते हैं डिटेल्स को नंबर्स में कि कितना टाइम लगा पूरी को पफ में कन्वर्ट होने में, साइज और थिकनेस बिफोर एंड आफ्टर फ्राइंग कितना था। गुड साइंटिस्ट जो है वो इन ऑब्जर्वेशन को और मेजरमेंट्स को यूज करते हैं। Importance of controlling variables, change one thing at a time. जब हम बच्चों किसी चीज़ का रियल कोज फाइंड आउट करते हैं तो हम एक ही वेरिएबल को जो है चेंज करते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल जब हम ऑयल टेम्परेचर को टेस्ट कर रहे हैं तो हम डो की थिकनेस को और फ्लोर टाइप को एज सेम रखेंगे। इससे हमारा इंश्योर होगा फेयर टेस्टिंग एंड रिलायबल रिजल्ट्स आएंगे। कीपिंग नोट्स एंड फॉर्मिंग न्यू क्वेश्चंस, एक साइंटिस्ट जो है जब वो रिकॉर्ड करता है सारी ऑब्जर्वेशंस को, इवन स्मॉल डिटेल्स, तो वो नोट्स जो है उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करने में एंड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉरगेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। वन एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, पूरी पफ जो है वो बेटर है या नहीं, इवन डो हमारा
हमारा फ्रेश है या सॉर्टेड है, व्हाट हैपन्स, क्या होगा अगर हम जो है डो को फ्राई करने से पहले उसमें होल्स कर देंगे, क्या एडिंग ऑयल डो में वो हमारा परफ्यूम को चेंज कर देगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन द हार्ट ऑफ साइंस। सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड में बच्चों हमारा इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन पूछना, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, ऑब्जर्व एंड मेजरिंग द रिजल्ट्स, कंट्रोल करना कंडीशंस को फॉर फेयर टेस्टिंग, रिकॉर्ड करना फाइंडिंग्स को एंड न्यू क्वेश्चंस पूछना फॉर फर्दर स्टडी। इवन एक सिंपल एक्टिविटी लाइक फ्राइंग अ पूरी, इससे हमारा प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट होता है। लार्जर साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे कि वैक्सीन, मशीन्स एंड स्पेस ट्रैवल, ये हमारे सेम सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हैं। Mind memento. Science begins with curiosity, asking why and how about the world around us. Every discovery grows from wonder to knowledge, turning simple questions into big scientific ideas, helping microbes aid in digestion, food production, medicine, while harmful ones cause diseases and spoil food. Electricity powers our lives through heating, magnetic and mechanical effects. Light helps us see and study reflection, refraction and the moon phases. कीवर्ड्स एंड मीनिंग्स। क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट साइंटिफिक डिस्कवरी का, ऑब्जर्वेशन जब हम केयरफुली नोट करते हैं फैक्ट एंड चेंजेस को, इमेजिनेशन क्रिएटिव थिंकिंग दैट्स लीड्स टू इनोवेशन, माइक्रोब्स टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे हार्मफुल भी हो सकते हैं और हेल्पफुल भी, वैक्सीन्स जो कि प्रिपरेशंस होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द डिजीजेस, फोर्स पुश और पुल दैट चेंजेस मोशन, रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इन्वेस्टिगेशन सिस्टमैटिक स्टडी टू फाइंड आंसर्स। हियर इज द ब्रेन बज। We have to tick the correct option or MCQ. Which of the following best describes a force? Very good बच्चों, a push or pull that changes motion. The heating effect of current is used in, very good बच्चों, electric iron. Which of these is a helpful role of microbe? Very good बच्चों, that is producing curd. The moon shines because, very good बच्चों, it produces its own light. Earth is suitable for life because, very good बच्चों, it has liquid water, oxygen and protection from UV rays. Next is our fill in the blanks with the correct word. A balanced diet must include carbohydrates, very good बच्चों, protein, fats, vitamin and minerals. The bending of light when it passes through a lens is called, very good, refraction. The dash, very good बच्चों, ozone layer protects Earth from harmful UV rays. Dash, very good बच्चों, Ørsted discovered the magnetic effect of current. The moon takes about, very good बच्चों, 27.3 days to complete one revolution around Earth. Now here we have to write T for true and F for false statements. Force can change only the speed of an object, not its direction. False. Vaccine prepare the body to fight diseases in the future. True. The Earth's atmosphere contains oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Very good बच्चों, true statement. Convex mirrors are used in shaving mirrors. False. Puri puffing in hot oil is an example of scientific investigation. Very good बच्चों, false statement. Here we have to match the following column A with the column B. Concave mirror, very good बच्चों, shaving mirror or headlight. Convex mirror, very good, rear view mirror in vehicles. Helpful microbes, vaccine preparation. Antibiotics, wide field of view. Sun, very good, natural source of energy. Here are the very short answer type questions that you have to solve it by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. Just don't forget to revise this topic again.